हम लोगों ने हरित क्रांति के विषय में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त की। हरित क्रांति 1960 से 70 के दशक में खाद्यान्नों के उत्पादन में को बढ़ाने के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों एवं यंत्रीकरण की सहायता से उपज में वृद्धि की क्रांति है। भारत के विभाजन के साथ ही खाद्यान्नों में कमी होने के कारण से भारत को खाद्यान्न का संकट का सामना करना पड़ा। खाद्यान्न उत्पादक उर्वरक एवं समतल भूमि पाकिस्तान में चली गई, जिससे भारत में खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया। ऐसी स्थिति में प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही कृषि में आत्मनिर्भर होने के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए थे और उसी कड़ी में 1960 से 70 के दशक में मेक्सिको से लाए गए उन्नत किस्म के बीज, मक्का एवं गेहूं का भारत में प्रयोग किया जाने लगा। हरित क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ये प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माने हुए वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत में कृषि में क्रांति को पैदा किया, जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। हरित क्रांति में हमने देखा कि इसकी कई विशेषताएं हैं। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, सिंचाई के साधनों का विकास, कृषि में साख की व्यवस्था, कीटनाशकों का उपयोग, अनेक निगमों की स्थापना, भूमि सुधार कार्यक्रम और कृषि शिक्षा और अनुसंधान पर बल दिया गया, जिससे कृषि के फसलों का उत्पादन अत्यधिक बढ़ाया जा सके। और भारत में जो है अनेक ऐसी संस्थाओं, राष्ट्रीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम, राज्य बीज निगम, भारतीय बीज निगम, नेफेड और कृषि से जुड़ी अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई, जिससे जो है कृषि में क्रांति हुई। इस क्रांति के कारण से भारत जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था। आज हम हरित क्रांति के मूल्यांकन के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि हरित क्रांति के कारण से भारत को कौन से लाभ हुए और कौन सी हानियां हुई। हमने देखा है कि हरित क्रांति से जो है भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होने पर बल मिला, लेकिन साथ ही साथ हरित क्रांति के कारण से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई। उन समस्याओं पर भी हमें चर्चा करनी है। हरित क्रांति के कारण से खाद्यान्नों में बेतहाशा वृद्धि हुई, अनाजों के आयात में कमी हुई, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई और परंपरागत कृषि में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की आय में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के कारण से खाद्यान्न फसलों की जो अनेक उन्नत किस्मों को खोजा गया और उनके भंडारण, संरक्षण की व्यवस्थाएं गांवों में होने लगी, जिससे जो है क्रांति को बहुत ही बल मिला। तो हम हरित क्रांति के जो लाभ हैं उन लाभों की चर्चा करें तो सबसे पहला लाभ है खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। सभी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में हरित क्रांति से
वृद्धि हुई। हरित क्रांति के मूल्यांकन के गेहूं, चावल, हम इस मक्का, हरित क्रांति के ज्वार, बाजरा लाभ हमें प्राप्त हुए। ऐसी फसलें थी जिनके उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित लेकिन क्रांति विशेषतः गेहूं और चावल के उत्पादन में मुख्य लाभ जो उनमें आशातीत वृद्धि खाद्यान्न हुई के उत्पादन में और खाद्यान्न वृद्धि हुई। की दृष्टि से हम जो है आत्मनिर्भर हुए। क्योंकि ये भारत हरित क्रांति के का विभाजन सबसे के बड़ा साथ दूरगामी लाभ हुआ। खाद्यान्नों की कमी हो गई। हम लोगों को जो है तो खाद्यान्न संकट से निजात जैसे मिला। गेहूं, चावल, अनाजों के बाजरा आयात में आदि कमी फसलों होने को लगी क्योंकि हरित हम क्रांति सब में देश दिया गया। और हरित जब क्रांति स्वतंत्र के हुआ परिणामस्वरूप तो हम खाद्यान्न का संकट इनके हमारे उत्पादन सामने में आया। असाधारण वृद्धि हुई। हम खाद्यान्न की फसलें कमी भी की पूर्ति के लिए उनके विदेशों साथ से साथ आयात करने उनके लगे। उपज में लेकिन हरित क्रांति से खाद्यान्नों हरित के क्रांति उत्पादन के में जो वृद्धि प्रयोग होने से किया गया और उसके बाद से अब अनाज के आयातों इससे पर जो है देश खाद्यान्न कमी होने की लगी। अब देश जो है अनाज का निर्यात करने लगा और इससे हरित जो है क्रांति का विदेशी जो मुद्रा दूसरा की प्रमुख बचत लाभ भी हुआ, वो होने लगी। अनाजों के आयात की हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण दूरगामी खाद्यान्न के अभाव प्रभाव के ये भी कारण से सामने निकल के आया भारत में कि ग्रामीण विदेशों से क्षेत्रों में अनाजों रोजगार में अनाजों वृद्धि का होने आयात लगी। हरित क्रांति के द्वारा वर्ष इसके में कारण 2 से एवं विदेशी 3 फसलें मुद्रा प्राप्त करने की होने बहुत लगी। अधिक खपत होने लगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के हरित अवसर क्रांति बढ़े। के फलस्वरूप कृषि पर आधारित लघु उत्पादन उद्योग में भी वृद्धि हुई और विकसित इसके होने कारण लगे, से जिससे आयात जो है ग्रामीण क्षेत्रों और में विदेशी मुद्रा की भी बचत रोजगार के ये अवसरों में वृद्धि हुई। हरित क्रांति का लाभ हमारे सामने पहले आया। कृषि हरित में क्रांति अधिक का जो संभावनाएं तीसरा नहीं लाभ होने था, से वो है ग्रामीण रोजगार क्षेत्र में के जो व्यक्ति वृद्धि। थे बेरोजगार थे, ग्रामीण वो नगरों की क्षेत्रों में ओर जो बेरोजगारी भाग रहे थे रोजगार का अभाव क्योंकि था। कृषि में जो हरित छिपी हुई क्रांति के बेरोजगारी कारण थी, से 2 वह या छिपी 3 हुई फसलें बेरोजगारी प्राप्त हरित क्रांति के ग्रामीण द्वारा क्षेत्रों में दूर हुई। रोजगार के अवसर बढ़े। धीरे धीरे गांवों में और जो है लोगों को कृषि आधारित उद्योगों की कृषि में स्थापना रोजगार होने लगी, मिलेगा। जिसके कारण से गांव जो है साथ ही कृषि के पर आधारित बेरोजगार उद्योग भी नौजवान ग्रामीण शहरों की ओर क्षेत्रों में विकसित होने लगे, जो जिनसे प्रवास होता रोजगार था के वो धीरे अवसरों धीरे में और अधिक कम वृद्धि होने हुई लगा। और लोगों की आय में हरित क्रांति का एक दूरगामी चौथा जो लाभ था परिणाम वो प्रभाव लाभ ये भी आया कि परंपरागत परंपरागत कृषि कृषि में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। आधुनिक ढंग पहले से कृषि खेती जीविका निर्वाह कृषि खाद्यों का के रूप में थी। व्यक्ति अपने ही परिवार के भरण उपकरणों पोषण का के लिए उपयोग कृषि किया करता जाने था। लगा और सिंचाई के साधन उन्नत बीजों का उपयोग के नहीं, विकास से कृषकों का जो है देसी खाद का उपयोग, और कीटनाशकों का प्राचीन उपयोग नहीं कृषि करता पद्धति था। के स्थान पर कृषि में पुरानी नवीन पद्धति के कृषि जो यंत्र थे उन्हीं का उपयोग होता था किया जाने लगा और आय में वृद्धि। मानव श्रम पर बल दिया जाता था। लेकिन हरित क्रांति में खेती में जो है आधुनिक ढंग से खेती की जाने लगी। रासायनिक खादों का उपयोग किया जाने लगा। आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा और सिंचाई के जो साधन थे, नहरें, तालाब, बांध, नलकूपों का उपयोग जो है, पहले व्यक्ति परंपरागत रूप से कुएं और से बेलों की द्वारा सिंचाई करता था। अब जो है पंप सेट, फव्वारा सिंचाई पद्धति और नहरों के द्वारा जो है सिंचाई की जाने लगी, जिससे जो है लोगों को परंपरागत कृषि के स्थान पर नवीन पद्धति का उपयोग किया जाने लगा। और उस उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि से उसको बेचने से किसानों की आय में भी हरित क्रांति का एक लाभ ये भी हुआ कि कृषि में जो है व्यापारिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। व्यक्ति अतिरिक्त उपज को जो है व्यापारिक मंडियों और बाजार में जाकर उसको बेचने लगा, जिससे कृषि मंडियों का विकास हुआ और व्यक्ति की जो है व्यापारिक कृषि के कारण से उसके जो अतिरिक्त उत्पादन थे उससे उसकी आय में भी वृद्धि हुई। उसका जीवन स्तर जो है वो भी अच्छा होने लगा था। हरित क्रांति से उपरोक्त लाभों के साथ साथ हरित क्रांति के द्वारा जो है कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थी, जैसे प्रादेशिक असंतुलन उत्पन्न हो गया था। जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति का अत्यधिक प्रभाव था उन क्षेत्रों में खाद्यान्नों में उत्पादन बढ़ा। पंजाब, हरियाणा,
द्वारा उत्तर प्रदेश, देश के कुछ महाराष्ट्र, तमिलनाडु में जो है हरित क्रांति से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, अतः वहाँ जो है विकास अधिक हुआ, शेष क्षेत्रों में विकास कम हुआ। प्रादेशिक में जो है उन्नत जिसके कारण से जो है प्रादेशिक असंतुलन बढ़ गया, कुछ राज्य अत्यधिक विकसित हो गए, शेष राज्यों में जो है और खाद्यान्न के उत्पादन में कमी थी और हरित क्रांति का प्रभाव बहुत ही कम जल का, जिसके कारण से उनका विकास नहीं हो पाया। भारत में अत्यधिक हरित क्रांति की दूसरी समस्या है फसलों के उत्पादन में असमानता। जिसके कारण से हरित क्रांति का वृद्धि हुई। कुछ फसलों पर ही विशेष प्रभाव रहा। गेहूं और चावल की फसलों पर जो है हरित क्रांति में अत्यधिक उत्पादन हुआ। शेष मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन, दलहन, किसानों के पास कपास, गन्ना, अन्य जो फसलें थी उनके उत्पादन पर हरित क्रांति का विशेष प्रभाव नहीं हुआ, अतः कुछ ही फसलों को हरित क्रांति का लाभ मिला। हरित क्रांति के में जो है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया गया। रासायनिक उर्वरकों का कृषि में अत्यधिक उपयोग होने से भूमि बंजर होने लगी। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में घुलने लगे, जिससे मिट्टी जो है अत्यधिक उपयोग के कारण से बंजर होने लगी। पानी के साथ घुलकर रासायनिक उर्वरक नदी, नालों, तालाबों में पहुंचने लगे, जिससे इन जल स्रोतों का पानी प्रदूषित होने लगा और उसके कारण से है जो है पेयजल पर संकट आने लगा। भूमिगत जल भी धीरे धीरे मिट्टी में जो रासायनिक उर्वरक थे वो धीरे धीरे भूमिगत रिस कर भूमि में जाने लगे, जिससे भूमिगत जल भी प्रदूषित होने लगा। अतः रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग जो है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध होने लगा। कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक कृषि में किया जाने लगा, जिससे कीटों से बचाव हो सके, लेकिन ये उपयोग जो है मानव स्वयं के लिए, किसान के लिए जो कीटनाशकों का छिड़काव करता था उसके लिए भी हानिकारक था। साथ ही कीटनाशकों के द्वारा जो अच्छे कीट, तितली और जो थे वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे, जिससे परागण की क्रिया में अवरोध होने लगा। साथ ही कीटनाशकों मिट्टी के साथ मिट्टी में मिलने से मिट्टी पर भी बुरा प्रभाव पड़ा तथा जल स्रोतों में भी बहकर जाने लगे, जिससे जो है जल स्रोत प्रदूषित होने लगे। मिट्टी की उर्वरता का ह्रास, ये भी हरित क्रांति में हुआ। अत्यधिक सिंचाई के कारण से मिट्टी में जो है लवणीय पदार्थों की मात्रा बढ़ गई और धीरे धीरे जो है मिट्टी अनुर्वर उपजाऊपन उसका समाप्त होने लगा। रासायनिक खादों के उपयोग से भी जो है मिट्टी कुछ समय तक अत्यधिक उत्पादन देती थी, लेकिन लंबे समय के बाद जो वो जो है अनुपजाऊ होने लगी और उसके कारण से जो है मिट्टी की लवणता में वृद्धि हो गई। उसकी मिट्टी धीरे धीरे क्षारीय हो गई। मिट्टी में जो है अत्यधिक जल भराव के कारण से उसकी जो है गुणवत्ता नष्ट होने लगी, क्षारीयता बढ़ने लगी, वो मिट्टी जो है अनुर्वर हो गई। सघन खेती के कारण से जो है खारेपन की समस्या में वृद्धि। लगातार खेती करने और उसमें लगातार सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई के कारण से धीरे धीरे मिट्टी में जो है खारापन बढ़ता गया, मिट्टी खारी होने लगी और उसके कारण से जो है मिट्टी में जो है लवणीय पदार्थों की अधिकता के कारण से मिट्टी जो है प्रदूषित होने लगी, क्षारीय जो है
लंबे समय के बाद में वो मिट्टी अत्यधिक उपयोगी नहीं रही। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहाँ हरित क्रांति ने जो है देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाया है, हम विदेशी मुद्रा अर्जन आत्मनिर्भर खाद्यान्नों में हो गए। धीरे धीरे रोजगार के अवसर भी बढ़े, किसानों की आय भी बढ़ी, कई राज्य जो है विकसित राज्यों की श्रेणी में आ गए। लेकिन हरित क्रांति के कारण से जो दुष्प्रभाव उत्पन्न हुए हैं, उन दुष्प्रभावों को दूर कर जो है हरित क्रांति के लाभों को हम जो है अधिक और प्रभावी बना सकते हैं। हम लोगों ने 2 व्याख्यान पढ़े हैं, हरित क्रांति की विशेषताएं और हरित क्रांति का मूल्यांकन में जो है उसके लाभ और उसकी हानियों पर चर्चा की है। परीक्षाओं में जो प्रश्न आता है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, हरित क्रांति की विशेषताएं बताते हुए उसका मूल्यांकन कीजिए, ये प्रश्न आता है। इस पर आप जो है इस दोनों व्याख्यानों को मिलाकर चर्चा कर सकते हैं। हरित क्रांति से संबंधित कई प्रश्न जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं। हरित क्रांति कब लागू हुई, हरित क्रांति के जनक कौन कौन से हैं, हरित क्रांति की विशेषताएं और हरित क्रांति से जो है पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ा है उसके बारे में भी कई चर्चाएं होती है। हरित क्रांति के दरमियान सघन खेती की गई 2 से अधिक